हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिनीन दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं एमनीजिया के बारे में। हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एमनीजिया, उसके टाइप्स, उसके कॉजेज एंड उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। एमनीजिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंसान अपनी मेमोरी खो देता है। कभी कभी उन्हें पुरानी चीजें याद रहती हैं और कभी कभी कोई नई चीजें वो भूल जाते हैं। ये एक आम तौर की छोटी सिंपल सी प्रॉब्लम नहीं है कि आप कोई चीज रखे और भूल गए, या कुछ काम याद आया और थोड़ी देर के बाद उसे करना भूल गए। ये बहुत ज्यादा सीवियर है। इसके जनरली दो टाइप्स होते हैं। रेट्रोग्रेड एमनीजिया, जिसमें आप अपनी पुरानी मेमोरीज को भूल जाते हैं और नई को याद रखते हैं। एंट्रोग्रेड एमनीजिया इसका दूसरा टाइप है, जिसमें आपका ब्रेन नई मेमोरीज बना नहीं पाता है और उनकी पुरानी मेमोरीज ठीक रहती है। अब हम ये समझे कि ये किस वजह से होता है। आजकल एमनीजिया बहुत कॉमन है हर एज ग्रुप के लोगों में। यंग जनरेशन में भी हो रहा है क्योंकि उन्हें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इमोशनल ट्रॉमा है। ओल्ड एज में होता है क्योंकि एक एज के बाद एक बैरियर आ जाता है हमारे ब्रेन में, उस लेवल का ऑक्सीजन अपटेक नहीं हो पाता है। बट आजकल हम बहुत ज्यादा कॉमनली देख रहे हैं यंग जनरेशन में। तो आइए इसके कॉजेज डिस्कस करें। एमनीजिया हमारे दिमाग के उस हिस्से को नुकसान पहुंचाता है जिसमें हमारी मेमोरीज प्रोसेस होती है। तो इसका सबसे पहला और मेजर कॉज है ब्रेन इंजरी। अगर किसी की कभी किसी रीजन से एक्सीडेंट हुई है, उस एक्सीडेंट के कारण अगर इंजरी हुआ है या ट्रॉमा पहुंचा है ब्रेन को, ये भी एक वजह है। सेकंड वजह है कोई और मेडिकल कंडीशन, जैसे कि पहले से स्ट्रोक आना या सीजर्स का प्रॉब्लम होना, इसके कारण भी हो सकता है। थर्ड है अगर आपकी ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। अक्सर हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन की वजह से नहीं पहुंचता है, जब हमें हार्ट अटैक आता है। तो कुछ लोगों में क्या होता है कि जब उन्हें हार्ट अटैक आता है तो उसके बाद ये एमनीजिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कुछ समय तक वो चीजें भूल जाते हैं। थर्ड है इन्फेक्शन, किसी भी तरह का ब्रेन इन्फेक्शन जिसे हम इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं। एंड लास्टली सब्सटेंस अब्यूज। अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस यूज करते हैं जिससे आपके ब्रेन को डैमेज पहुंचता है, जिससे ब्रेन सेल्स को डैमेज पहुंचता है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, उसमें प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचता है, ये भी एक मेजर कारण है एमनीजिया का होने के। हम एमनीजिया के ट्रीटमेंट में सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं कि इसके होने का सबसे मेन रीजन, रूट कॉज क्या है। कुछ केसेस में पेशेंट्स की मेमोरी खुद ब खुद वापस आ जाती है, बट इन सीवियर केसेस, इन एडवांस स्टेजेस, पेशेंट डू रिक्वायर मेडिकेशंस along with cognitive therapy and rehabilitation. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम भूल जाते हैं, एमनीजिया इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसके लिए हम न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट भी करते हैं। बट जो लोग इससे सफर कर रहे हैं, तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें हमें बहुत ज्यादा डेलिकेटली, जेंटली हैंडल करना है, वेरी नाइसली, वेरी इमोशनली हैंडल करना है, हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशंस को समझते हुए हैंडल करना है। बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव प्रॉब्लम. Patients do become very sensitive sometimes. So we should handle them with care and gently, and they will recover from the problem very soon. जो पेशेंट की फैमिलीज हैं जिन्हें हम इस कंडीशन के बारे में बताते हैं, आप पेशेंट के साथ बहुत कामली बिहेव करें, क्योंकि अक्सर बहुत सारे केसेस में पेशेंट्स को खुद भी पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। सो अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, वो एक अलग ही ढंग में रिएक्ट करते हैं। सो योर सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। अगर आपको किसी भी तरह के क्वेरीज हैं एमनीजिया को लेके या किसी और टॉपिक को लेके, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं. आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज.